ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से कैसे पैदा हुआ, ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है तो 9 महीने तक क्या मुंह में गर्भ ठहरा था। ये आप उनकी गुलामगिरी पढ़ लेना। महामना ज्योतिबा फूले जी की किताब बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने इसमें वर्णन किया है। जो आप लोग चाहो तो बाहर बुक स्टॉल लगा है, आप वहां से लेकर पढ़ सकते हो। जब तक पढ़ोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। किसी के साथ अगर राजपूत क्षत्रिय बाजुओं से पैदा हुआ तो बाजू में किस जगह गर्भ ठहरा था, ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। अगर दूसरे लोग वैश्य जंगाओं से पैदा हुए हैं तो जंगाओं में किस जगह गर्भ ठहरा था। अगर हमें यह पढ़ाया जाता है कि मछली के पेट से बच्चा पैदा हो सकता है तो फिर स्कूल के अंदर ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि इसी गलत तर्क को तर्कहीन बनाने के लिए इस देश के अंदर महामना ज्योतिबा फूले जी पैदा होते हैं और उन्होंने कह दिया कि कोई किसी के मुख से पैदा नहीं होता, कोई बाजुओं से पैदा नहीं होता, कोई जंगा से पैदा नहीं होता। अरे पैदा होता है तो एक महिला अपने बच्चे को, कुदरत के जो नियम है, जो कुदरती नियम है, वहीं से बच्चे पैदा होते हैं, किसी के मुख से कोई पैदा नहीं हुआ करता। ये सवाल हम क्यों पैदा नहीं करते, ये हमारी सोच कब आगे बढ़ेगी। और बात आती है महामना ज्योतिबा फूले जी के बाद, क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले का योगदान भी कम नहीं मैं समझती। जब माता सावित्रीबाई फूले जी महामना ज्योतिबा जी के बाद, महामना ज्योतिबा फूले जी इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो सारा कार्यभार माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर आ पड़ता है। उनके बाद भी वो अपने कार्यभार को संभाल लेती हैं। फ्लैग के कारण महामारी आई भारत के अंदर, उनको कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। उसी बच्चे को एक फ्लैग में, जब इस भारत के अंदर फ्लैग फैला तो फ्लैग में एक बच्चे को उठाते हुए वो उसकी चपेट में आई और चली गई। महामना ज्योतिबा फूले जी ने बाल विवाह पर था, बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं तो सभी जानते हैं, बाल विवाह पर था को खत्म किया। पुनर्विवाह प्रथा महामना ज्योतिबा फूले जी ने शुरू की, माता सावित्रीबाई फूले ने शुरू की। महामना ज्योतिबा फूले से पहले अगर कोई विधवा हो जाए, चाहे किसी की उम्र कम है या किसी की थोड़ी ज्यादा है, तो कोई भी महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। वो अपना संपूर्ण जीवन ऐसे ही बिताती थी, चाहे पति की उम्र कितनी हो, इसका कोई महत्व मनु के विधान में नहीं था। विधान में महत्व था तो ये था कि कोई लड़की अगर 9 साल की उम्र में भी विधवा हो जाती है तो जवान होकर भी वो दूसरी शादी नहीं करेगी। कितना अपमान इस देश की महिलाओं के साथ मनु के विधान में कर डाला। लेकिन ये तो आप लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ऋणी होना चाहिए कि भारत का संविधान लिखने का मौका बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लिखा और बाल विवाह प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर उन्होंने रोक लगाई। जिस कुप्रथा को महामना ज्योतिबा फूले जी ने शुरू किया था बंद कराने के लिए, उसी कुप्रथा का अंत बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाकर खात्मा कर दिया और कह दिया कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की की, नाबालिग लड़की की शादी करेगा तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो ये प्रावधान किसने किया, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। हम महिलाओं को, हम लड़कियों को मैं ये कहती हूँ कि भारत की तमाम नारी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के, शूद्रों के नेता है। क्यों है, क्यों है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों और अछूतों के, पिछड़ों के नेता। इस भारत का मुझे एक भी घर ऐसा बता दो जिस घर में महिलाएं नहीं है। इस भारत में रहने वाली तमाम महिलाओं को अधिकार दिए बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। जब लंदन के अंदर बाबा साहेब हमारे लिए अधिकार ले रहे थे तो उन्होंने वहां कहा कि जैसे लड़कों को पढ़ने का अधिकार है तो मुझे इस देश के अंदर लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार लेना है। और जैसे इस देश के अंदर लड़कों को जॉब करने का अधिकार है, ऐसे ही इस देश की तमाम लड़कियों को भी नौकरी करने का अधिकार है। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए नौकरी में अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। करी है या नहीं करी है, ये काम किसने किया है, ये काम बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया है। क्योंकि अगर वो भारत में पैदा ना होते तो शायद आज भी हम, अभी मेरी बहन कितना सुंदर संचालन कर रही है,
डॉक्टर हैं तो हम जैसी महिलाएं मंचों तक नहीं पहुंच पाते। अरे हम घूंघट करके किसी के घर में किसी की दासी के और नहीं नजर आते और अपनी जिंदगी को न जाने कहां कहां बर्बाद करके अपने जीवन को हम ऐसे ही समाप्त कर रहे होते। लेकिन बाबा साहेब ने जो हमें काम किया है उस कारवां को हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं बाबा साहेब की बात आप लोगों के भी 2-3 घटनाएं रखूंगी, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। बाबा साहेब जब लंदन के लिए अधिकार लेने के लिए हमारे यहाँ से भारत से जा रहे थे, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमें 1932 में, क्योंकि यहाँ ज्यादातर पढ़े लिखे लोग मुझे नजर आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि हमें अधिकार 1932 में ही बाबा साहेब ने दिला दिए। देश आजाद होता है, बाद में अधिकार मिल जाते हैं, पहले मिले या नहीं मिले, लेकिन उन अधिकारों को दिलाने से पहले बाबा साहेब को कितना कष्ट सहन करना पड़ा, माता रमाबाई को कितना दुख सहना पड़ा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। बाबा साहेब लंदन के अंदर पढ़ रहे थे। मैं हर जगह बाबा साहेब के 1-2 बच्चे का जिक्र करती हूँ। भागलपुर के बीच में पहली बार आई हूँ तो मैं यहाँ पर भी बाबा साहेब के एक बेटे का जिक्र जरूर करती जाऊंगी। बाबा साहेब लंदन के अंदर पढ़ रहे थे। बाबा साहेब को रोज खाना नहीं मिलता था। बाबा साहेब की छात्रवृत्ति पहले बड़ौदा के महाराजा की मदद से पढ़ने के लिए वो जाते हैं, वो छात्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और बाबा साहेब भारत लौटते हैं। लेकिन एक मुकदमा जीतने के बाद बाबा साहेब उन पैसों को लेकर दोबारा लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं और उसी पैसे में से थोड़ा सा पैसा माता रमाबाई को देकर जाते हैं और उस पैसे को अपनी किताबों पर, अपनी पढ़ाई में खर्च करते हैं। इसलिए वो एक टाइम खाना खाते हैं और जब दूसरे टाइम बाबा साहेब को भूख लगती है तो वो एक गिलास में ठंडा पानी लेते हैं और उसमें सूखी ब्रेड का टुकड़ा वो भिगो कर खाते हैं, जिन्हें दुकानदार सुखाकर एक साइड जिसमें फूई लग जाती थी उस सूखे ब्रेड को टुकड़े को भिगो कर मेरे बाबा साहेब लंदन के अंदर खाते थे। कुछ समय ऐसा आया कि जब बाबा साहेब को एक टाइम का खाना भी नहीं मिला और वो लंदन से एक रात माता रमाई के नाम पत्र भेजते हैं और उसमें लिखा है, रमा मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज देना, मैं जब भारत लौटूंगा तो मैं वो कर्जा लौटा दूंगा। रमा किसी से कर्जा ले लेना, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। माता रमाई के पास पैसे नहीं थे। माता रमाई की बेटी बहुत बीमार थी। माता रमाई ने अपनी बेटी को दवाई नहीं दी और उन पैसों को वो बाबा साहिब के लिए भेज देती हैं, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को बचाती तो हम जैसी करोड़ों बेटियों को सम्मान का जीवन नहीं मिलता। इसलिए उन पैसों को बाबा साहिब के लिए भेजती हैं। इंदु की मौत हो जाती है। बाबा साहिब के पास माता रमाबाई एक पत्र फिर भेजती हैं। उस समय रात गंगाधर की हालत बहुत बीमार थी, घर में खाना नहीं बनता था। माता रमाबाई टीबी की मरीज हो चली थी। 37-38 साल की उम्र में ही बाबा साहिब को रोता पिलकता छोड़कर इस दुनिया से चली गई। लेकिन जाने से पहले अपने 4 बच्चे, जितने भी बाबा साहिब के अनुयायी हैं, जितने भी इस समाज में शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, उन सब के लिए वो बलिदान करके चली गई। गंगाधर बीमार पड़ा, गंगाधर को दवाई नहीं मिली। माता रमाबाई ने बाबा साहिब को पत्र भेजा, साहब कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो, गंगाधर बहुत बीमार है। बाबा साहेब उस पत्र को पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। वो रोते रोते फिर माता रमाई के नाम एक पत्र भेजते हैं और उस पत्र में लिखा है, रामू मेरे पास पैसा नहीं, रामू मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज सकता, लेकिन घर के अंदर कुछ भी बर्तन है, कपड़ा है, गहना है, तुम सब बेच देना, लेकिन गंगाधर की जान बचा लेना। रमा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं गंगाधर को मरते हुए नहीं देखना चाहता। गंगाधर मुझे भी जान से प्यारा है। माता रमाई लौट के पत्र नहीं लिखती कि साहब घर के अंदर कुछ भी बर्तन, कुछ भी कपड़ा, कुछ भी गहना नहीं है जिसे बेचकर अपने बच्चे के लिए मैं दवाई ले आऊं, और गंगाधर की मौत हो जाती है। जब घर के अंदर लोग आते हैं तो माता रमाबाई से बस इतना सा कोरा कपड़ा मांगते हैं ताकि गंगाधर के शरीर को ढककर उनका उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। आज हमारे घरों में कपड़ों की पहनने की बारी भी नहीं आती, अलमारियां बेड भरे पड़े हैं, लेकिन भूल गए हम माता रमाबाई को, भूल गए हम बाबा साहेब को। अरे ये वही माता रमाबाई है जिन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और अपने मरे हुए बेटे के कफन पे डाला, तब जाकर कहीं गंगाधर का अंतिम संस्कार हुआ। और वो रोते रोते मना करती हैं कि मेरे घर में कोई भी कोरा कपड़ा नहीं है। जब बाबा साहेब जर्मन से, एक बात मुझे बीच में याद आ गई है, यहाँ बैठे हुए तमाम बाबा साहेब के अनुयायी मुझे इस बात का जवाब दें कि आखिर बाबा साहेब जर्मन क्यों गए थे? पढ़ने के लिए। बोलो क्यों गए थे?